शाम 4 बजे तो पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब हवाले कत करान वोनमुत सुप्रीम कोर्ट होम मिनिस्टर तो इलेक्शन कमीशन तरफ जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले यकीन दिन आमुत तथ पे शक करने कह गुंजाइश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने खुद यहाँ पे आके जिस दिन योगा किया उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिया कि यहाँ जो है समय पर इलेक्शन किए जाएंगे। होम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बयान दिया। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो इसमें अब शक की गुंजाइश कहाँ पर है। सुप्रीम मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर आगा रोहलान जम सोबस मज बड़वन मिलिटेंसी हवाले कत करान वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार तो LG इंतजामिया पज सूरत हालस पे कोब प्रावनस हवाले संजीद कदम तुलन युत जन तिम दाव सही साबित सपदन यम जन मौजूद मरकजी सरकार तो LG इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर हवाले करने इस गवर्नमेंट के ये दावे कि 370 का लेना देना था मिलिटेंसी के साथ, टेररिज्म के साथ, जो इनके बकौल ये जो दावे थे वो अब पिछले 5 साल से साबित हो रहे कि 370 का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि बरक्स हो रहा है। अब मिलिटेंसी इस गवर्नमेंट की टेन्योर में मिलिटेंसी वहाँ पे बढ़ रही है जहाँ पे पहले मिलिटेंसी देखने को नहीं मिल रही थी। मैं फिर से कहूँगा कि इस इशू को पॉलिटिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ग्रिड है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करते हैं वो अपनी जगह, मगर लोगों के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है, लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली ये जो इशू है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों के लिए, इस तरह के वाक़ात के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। आपको लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। और ये दावा कि इस गवर्नमेंट ने मिलिटेंसी को ख़त्म किया है वगैरह वगैरह, इन वाक़ात से उस दावा की हकीकत सामने आती है। कितने लूप होल्स है, कितनी कमज़ोरी है इस गवर्नमेंट में, उस इन वाक़ात से सामने। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीरन जम सोब किस मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत ये मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर हवाले करना आमद दावत सोच नजर गसान तब कांग्रेस पार्टी तरफ मौजूद सूरत हालस पे कोब प्रावनस हवाले प्रथ मुमकिन हिमायत दिन मरकजी सरकार वाद दिन आमद। जो दावे सरकार कर रही थी, चूँकि दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक ही निज़ाम है, एक ही पार्टी इस वक्त कंट्रोल कर रही है, तो वो चाहे कितने भी दावे उन्होंने पिछले दिनों किए हैं, मगर अभी जो 2 महीने से हम देख रहे हैं तो वो दावे खोखले दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर जो भी सिस्टम आगे है इन सारी सिचुएशन को डील करने के लिए, हमने हमारा ताउन आगे बढ़ाया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जिससे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जिससे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जिससे यहाँ के लोग पीसफुली अपना कामकाज कर सके, जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री फले फूले। ऐसे किसी इक़दाम को कंस्ट्रक्टिवली हम समर्थन देने के लिए तैयार है, मगर इंटरनल पोजीशन है क्या उसका आईना उनके पास है। उनको धोखे में नहीं रखना चाहिए देश को, जम्मू कश्मीर को, बल्कि उनको वाज़ेह पोजीशन करनी चाहिए कि है क्या इंटरनल पोजीशन, उसको पर्देदारी करने की ज़रूरत नहीं। वरना इस तरह के जो इंसिडेंट है, कठुआ हो, डोडा हो, रियासी हो, तो ये तो बहुत ही अजूबे वाले मतलब हादसे हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाले हादसे हैं। जब लोग ये मान के चल रहे थे कि ऑलमोस्ट पीसफुल एरियाज़ हैं ये, तो उन एरियाज़ में ये होना तो खतरे की घंटी तो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन जम सोब किस मौजूद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत यम लोग जम्मू कश्मीर मज दफा 307 खत्म करने पत नार्मल हिंद दाव करान तब जम सोबस मज पैदा सपदमत सूरत हालच जिम्मेदारी तो मरकजी सरकार पे जन लूकन गुमराह करने कोशिश करान। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था।
हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था, ठीक है ना। अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं, और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐश व आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है ना, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है, और इस तरह के फ़ैसले हम जैसे लोग नहीं करते। इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई अप्रहेंशन नहीं है। अगर हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वक्त पे इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के पैर थोड़े हिल गए और वो इन ताकतों के सामने झुक गए और इन हमलों के बाद उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, तो मुझे लगता है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बुरी बात होगी। ये हमले अगर किए जा रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, तो फिर मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि हम इन ताकतों को कामयाब होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारी जो केंद्रीय सतह पे लीडरशिप है, अगर वो इन ताकतों के सामने झुकना चाहेगी तो ये CITU तरफ आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, या दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम कर मंग करान। एहजाज में शामिल जिम्मेदारों तो मेम्बरों तरफ वन आमुत यदवे लेबर क्लास तो दमन मुलजमन राहत दिनस हवाले कई आई फिर मरकजी सरकार तरफ वाद करना आई, ताहम विजि विजि तीन हुकूक पामाल करने यमकिन CITU सड़कन पटियनस मजबूर सपज। एहजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ मंग करना आमद तीन हुकूक बहाल करने हवाले गसन संजीदे कदम तुलने युद्धन तम दोबारा एहजाज करने पे मजबूर सपदन। जम्मू कश्मीर के मुलाजिमीन को, कामगारों को, स्कीमों में काम करने वालों को और जो कैजुअल डेली वेजर्स लोग हैं उनको हमारा मानना है कि हमारे राइट्स को बहाल किया जाए। जो हमें आईन ने दिया है वो हमें मिलना चाहिए, हम और कुछ मांगते नहीं। ना माने, और इसी वजह से पूरे मुल्क में आज एहतजाज है। आज हमें कहा गया, हम चाहते थे लाल चौक में जाना एक प्रोसेशन की सूरत में, आवाज उठाते पुरअमन तरीके से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारान हैं उन्होंने कहा है कि वो मुनासिब नहीं। बहरहाल हम कानून की पासदारी करते हैं, हमने कभी कानून को अपने हाथ में लिया नहीं। ट्रेड यूनियन एक जिम्मेदार प्लेटफार्म है। ट्रेड यूनियन ने आज तक बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन अमन का दामन, अमन के दायरे में रहकर ही, और इसी वजह से हमने आपस में मशवरा किया। आज जुलूस निकालने पर अगर रुकावट है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ हम मिले उस एहतजाज में शामिल होने के लिए जो मुल्क भर में चल रहा है, और आपका शुक्रिया, आप भी कामगार हैं, रिपोर्टर हजरात, आपका भी शुक्रिया, और आपको भी। नहीं, इग्नोर ही नहीं, लेबर क्लास को इसके हुकूक को पांव तले रोंदा जा रहा है। इग्नोर करना तो बहुत नरम है लफ्ज। हमारा ये कहना है कि अभी आपको मालूम होगा लेबर मूवमेंट इंटरनेशनली उन्होंने लड़ा, 8 घंटे का दिन मुकर्रर हुआ,
आज उन्होंने लेबर कोड्स बनाए हैं 4, सारे लेबर कवानीन को उन कोड्स में शामिल किया, जिनकी वजह से जो हुकूक हमें मिले थे आज तक, हासिल किए थे आज तक, उनको भी आज वापस लिया जा रहा है। बड़े कारपोरेट्स के नफा को बढ़ाने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो हमारे मुल्क का वर्क फोर्स है उसके हुकूक को पांवों तले दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन नई दिल्ली में गुलिस्तान न्यूज़ हंदस नुमाइंदस सहित कत करान वोनमुत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रेथ विज पाकिस्तानुक तर्जमान बनित कत करान यह जन सठई अफसोसनाक। बात करने के लिए सर तरुण चुग जी हैं। सर, फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बालाकोट पर बार बार प्रश्न उठाकर फारूक अब्दुल्ला भारत की वीर सेना सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के विभाजनकारी नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करने वाले आतंकवादी अब फारूक अब्दुल्ला उनके एडवोकेट ऑफ टेररिज्म बनकर बात करते हैं। आज पूरे विश्व में उनकी छवि एडवोकेट ऑफ टेररिज्म की बन गई। सर, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार ने बड़े दावे किए थे, उसके बावजूद भी अभी आतंकवाद रुक नहीं रहा है। आतंकवाद भी रुका है, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई। भारत की वीर सेना सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और भारत के सुरक्षा बलों ने लगातार जो ऑपरेशन चलाया है, आतंकवादियों को मार गिराया है, उनके मंसूबे असफल किए हैं। उसके भय से और गिरे हुए मनोबल से ये घटनाएं हो रही है। एक आखिरी और अहम सवाल है सर, जम्मू कश्मीर को लेकर के इलेक्शन कमीशन लगातार चुनाव की तैयारी कर रहा है, आप लोग कितना तैयार हैं? ऐसा कि चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, जब घोषित करेगा भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार। बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। अब बात करें मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रोहलान आज गंडबल श्रीनगर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मुख्तलिफ महकमन हंद जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जहर तमीर कदलस पे सपदन वाजन कामि हज साम तत लूको तरफ कया मसले त वतलावन आमत ये जन मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दुत तीन तरफ वतलावन आमत मसले द्रावनस हवाले ये संजीद कदम तुलने इन तत मुकर्रर वक्तस पे कदल त तमीर करने युत जन मुकमी लूकन राहत वाते। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जो मेरे साथ थे, रेवेन्यू के ऑफिसर्स मेरे साथ थे, उनसे बात की। वो फिर से सर्च ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा कि हम इंतजाम करेंगे। मैं यहाँ से निकल के डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी बात करूँगा, सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए उन्हें कहूँगा। एक ह्यूमन कॉज है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होनी चाहिए, उनको ये हेल्प कम से कम करनी चाहिए। आपके ज़रिए भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहूँगा कि सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू करें और जो तलाश है अपने लवाहिकीन की, इन फैमिलीज़ को, वो तलाश पूरी करें। ये जो ब्रिज है, ये अभी इस पे काम चल रहा है, तो कब तक? मैं यही पूछने आया था, आरएनबी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मेरे साथ थे, उनसे ये पूछने आया था कि कब ये तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंदर जैसे कि ये प्रोजेक्ट दिया गया था, ये तैयार हो जाएगा एज इट इज़, अगर ये प्रोजेक्ट वैसे चलता है। और यहाँ पे लोगों की डिमांड ये है कि इसमें तब्दीली लाया जाए, ये मोटरेबल बनाया जाए। तो जब तक ये मोटरेबल ना हो तब तक ये काम यहाँ के लोगों की नज़र में पूरा नहीं है। तो एक्सेल ने ये कहा कि इन्होंने फिर से प्रोजेक्ट रीसबमिट किया है, क्योंकि पहले ये वॉक ओवर ब्रिज था, अब ये चाहते हैं कि ये मोटरेबल ब्रिज हो। अगर ये मोटरेबल बनाना है तो इसके लिए रैंप वगैरह बनाना पड़ेगा दोनों साइड से। तो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पहले ही सबमिट किया है, भेजा हुआ है वो सबमिट। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आगे भेजा है। मैं भी बात करूंगा और उम्मीद करते कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका अप्रूवल जल्द से जल्द है, ताकि इन रैंप्स पे दोनों साइड से काम शुरू हो और ये ब्रिज जो है मोटरेबल बने। उम्मीद है कि कम से कम इस सानिया के बाद इस चीज़ को कम से कम। महरीपुरा कोकरनागस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ वर्कर्स मीटिंग साज कर आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव
तत गुलाम अहमद मीरन कांग्रेस पार्टी हवाले कत करान वोनमुत ज मुल्की सतह पे पार्टी मज नो जूजत पैदा करने बापत वफादार नौजवान मौका फराहम करने युत जन आम लूकन राहत वात ये जन तमो वोन जम्मू कशीर मज असम्बली इंतखाबन हवाले पार्टी तैयारियन मज मसरूफ युत जन पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल सपदे। जो मैं समझता हूँ यहाँ कोई चैलेंज तो है नहीं, वो आपको अभी सबूत मिला है लोकसभा चुनाव में। और मेरे ख्याल से किसी भी डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क हो, इतना बेहतरीन तरीके से लोगों ने वोट किया, सोच समझ के वोट किया, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी शोर किए बगैर। तो उसी बात का मैं कल से ये अपने ही लोगों को, जहां हम चुनाव में नहीं आए, डायरेक्टली कोई कन्विंसिंग नहीं की, मगर फिर भी इन्होंने एक सिग्नल पर जो मुल्क की रिक्वायरमेंट थी, जो जम्मू कश्मीर के लिए रिक्वायरमेंट थी, उस सिग्नल को समझते हुए सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने वोटिंग की और कामयाबी आगे दिलवाई, उस बात का तो मैं इनको शुक्रिया करने आया। तो जब इतने मजबूत संजीदा सियासत समझने वाले लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि जो स्टेज ऊपर बैठे वही सियासत समझते हैं। ये जो हमारी मूवमेंट है, ये इसके बाद में जो चैलेंजेस खड़ा होंगे, उसके बाद में जो इनके दिलों में जो चीजें पड़ी हुई है। नाजरीन कोशिर खबरनाम से जारी इतने तिजारती वक्फ। तफसील गुज्जर बस्ती पछाड़ गुलशनपुर त्रालक्यो लोको तरफ शिकायत बवान वन्ना आमद जीदवे इलाकस में साफ चनाब वैसे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान दिन आई ताहम चुना आज ताम कहाँ कदम तुलना आमद ये किन लूक नासाफ चनाब इस्तेमाल करने पर मजबूर सपद में मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गन संजीद कदम तुलने युत जन तिमन बुथन वल मुश्किल दूर करने। मेरा नाम है गुलाम हसन। मैं पिछले 5 साल 5वीं था और आज पंचायत मेंबर भी हूँ। लेकिन हमें बहुत दरख्वास्त दी, बहुत अर्ज़ की हर एक महकमे को लेकर। हमारे जो पठार हाफजुल पानी है उसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है। टैंकी बनी हुई है और पाइपें बिछाई गई हैं, लेकिन खुशक पाइपें, उनमें पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन किसी भी सूरत में हमारे पानी चाहिए। मेहरबानी कर, आज तक हज़ारों दरख्वास्त दी, कोई हमारी तरफ से तवज्जो नहीं दे रहा है। हाँ सर, ये पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अगर जानवर पीते वो भी मर जाते। पहाड़ों से आते हैं, गंदा पानी आता है। ये इसमें हर जानवर मवा शुआ आते हैं इसमें। लेकिन हमें चाहिए ट्यूबवेल यहाँ जिसमें पानी साफ आएगा। और हमारी 2 बस्तियाँ बिल्कुल खुशक साली में मार गया, न पानी है न कुछ है। सर कोई हज़ारों दरख्वास्त दी, DC साहब को गया, अर्जनल DC साहब को। आज से पहले 4 दिन हम चीफ साहब के पास भी गया और चीफ साहब ने किया कल हम वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कहते हैं करते नहीं है। हमारी अपील है, हमारे पानी आना चाहिए, पानी निकलना चाहिए और हमारी अपील हमें पानी दे दो। हम पानी से बेचारा हमारा माल भी मार गया और इंसान भी मार। श्रीनगर किस नौगाम इलाकस में आज सेरीकल्चर महकम तरफ किसान संपर्क अभियान फेज 3 तहत प्रोग्राम साज करना आमद। यथ डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट, महकम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, शीप एनिमल हस्बेंड्री महकम के जिम्मेदारों अलावा मुकामी फार्मरों शिरकत कर। रात मौके पर यह तकरीब मौजूद लूकन मुख्तलिफ स्कीमन तो ऑनलाइन सर्विसन हवाले जान दिन आई। तक एजाज अहमदन वोनमुत जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले यथन प्रोग्राम सांस करने। आज हमने यहाँ श्रीनगर में किसान संपर्क अभियान जो है फेज़ 3 शुरू किया यहाँ नौगाम से। तो ये सिलसिला जो है अवेयरनेस का और पब्लिसिटी का जो हमारे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम की है, इसमें हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की हिदायत हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं। तो इसमें एक हमागीर ये 3 महीने का फेज़ चलाया जाएगा जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम की और जो हम दीगर फैसिलिटी दे रहे हैं अपने फार्मर को, जिसमें 2000 के करीब किसान खिदमत सेंटर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी जो हमारे डिफरेंट पोर्टल्स हैं जिनमें हमारे किसान घर बैठ के ऑनलाइन जो भी फैसिलिटी है वो हासिल कर सकता है, अप्लाई भी कर सकता है, ट्रेनिंग भी ले सकता है।
तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसमें तमाम जो लाइन डिपार्टमेंट हमारे थे, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, शीप, फिशरीज़ और सेरीकल्चर, हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने जो स्कीमें हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी किसानों को, और उनको रोशनास कराया कि वो कैसे किसान साथी पोर्टल या किसान खिदमत सेंटरों का कैसे फ़ायदा उठाएंगे, उन स्कीम्स का जो हमारे हॉलिस्टिक प्रोग्राम में है या जो दूसरी भी स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो आज का दौर जो है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का है। एक ही फार्मिंग से काम नहीं चलने वाला है जब तक एक किसान 4 चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट चाटपुरा पुलवामा सहित वाबस्ते यूनिट होल्डरों तरफ से शिकायत बवान वन आमद यदवे मकबी सड़क खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम अत कुन कह जोन दिन आमुत यम किन अत काम करन वालें यूनिट होल्डरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। अत सहित वाबस्ते यूनिट होल्डरों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमद अत इलाकस कुन गि जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। जो हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए थी उनको, उसमें सबसे पहले जो है वो 24/7 पावर सप्लाई होनी चाहिए थी, जो कि 1984 से लेकर आज तक गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करने में नाकाम हुई है। एक बात। दूसरी बात, आप सड़कों का हाल देख रहे हैं खुद भी। ये जो रोड्स हैं एस्टेट चाटपुरा के, ये 2006 में मैग्डमाइज हुए थे। 2006 से लेकर आज तक 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से हम लगातार गवर्नमेंट को कह रहे हैं, डीआईसी वालों को कह रहे हैं, सीका वालों को कह रहे हैं, हायर अथॉरिटीज को हम अप्रोच कर रहे हैं। आज तक बस हमारे दिल हुआ नहीं आज तक। एक इसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम हमारा, जो आप ड्रेनेज देख रहे हैं, इसके मतलब इसका जो आउटलेट था वो सीटीपी, उसके लिए 17 लाख गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे। चीज एस्टेट कायम हुई थी, ये 1985 में कायम हुई थी, और यहाँ पे लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि यहाँ पे माइक्रो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 85 से आज तक हमने देखा नहीं। अगर इस एस्टेट के अंदर एक चेंज नजर आ रही है वो स्ट्रीट लाइट्स है। स्ट्रीट लाइट्स के बगैर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है 10-15 यूनिट चल रहे हैं, बाकी तो ये मतलब रेजिडेंशियल एस्टेट बन गई है। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स एक्योर किए, उन्होंने मकान बनाए और मकानों के अंदर बैठ रहे हैं, तो उससे लोगों के लिए रोजगार के मौके कैसे फराहम होंगे। जो लोग हैं यहाँ पे वो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। आप रोड्स की हालत देख लीजिए, इतने मतलब खराब रोड हो चुके हैं कि यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है। और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बमजू अनंतनाग आज इंतजामिया तरफ ब्लॉक दिवस प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये लूको तरफ कया मसले वतलावना आये, तच जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तीन तरफ वतलावना आमुत मसले अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन प्रोग्रामन हिंद साज कर आम लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदन। जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, हर वेडनेसडे को हर डिस्ट्रिक्ट में वो ब्लॉक दिवस मुनक्किद करेंगे। तो इसी ज़मीन में हमने आज यहाँ पर बॉम्बजू में जो ब्लॉक मटन में पड़ता है, यहाँ पर ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप पे सर्विस दी जाए और उनके मसाइल को सुने और उनको रिजॉल्व करे। और इसी ज़मीन में हमने यहाँ पर अफसर्स को डायरेक्शन दी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो रिजॉल्व किए जाए। इन इश्यूज़ की एक वो डायरेज करके मिनट्स भी निकलते हैं और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अफसर या ब्लॉक अफसर को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लिया जाता है। लेकिन मुझे आपकी वसातत से यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ हम पब्लिक की हमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे हमारा कहीं पे प्ले फील्ड वो बनना है, लेकिन लोगों का उसका गैर वो नाजायज कब्जा होता है स्टेट लैंड पे या घासचराई लैंड पे, उसमें हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिटी हॉल डीएचपुरा कोलगेमिस में आज जेडीयू तरफ पार्टी कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज जीएम शाहीनस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले
काम करन युत जन पार्टी जमीनी सतरस पर मजीद मजबूत बनावनस मंज आसानी सपदे। वो चीजें जो है डिमांड रखी थी कि आप क्या जम्मू कश्मीर में स्टोन कल्चर्स के केसेस रिवोक, जेलों में जो लोग हैं उनकी वापसी, बिहार को स्पेशल स्टेटस, ये हमारी एक डिमांड रही है। और होपफुली बिकॉज सभी चीजें जो है सहयोगी पार्टनर से डिस्कस हुआ है और इन शॉर्ट जम्मू कश्मीर में एक नए आगाज का शुरुआत कर रही है। यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जल्दी पड़ी है, अभी अरे डीडीसी बीडीसी सीडीसी चलता रहेगा, पहले लोगों को जेलों से वापस लाओ। तो बिजली सर बिजली के रोज बरोज बढ़ अपील कर रहे हैं कि कुछ परसेंट हमें, अगर आपको 100 मान लो 100 150 जो है आपको कम ये मिलेगा फ्री, तो ऑब्वियसली जो है आपकी बिल जीरो आ जाएगी, है ना। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू अपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पावर मिनिस्टर, लेट अस सी क्या कहां कामयाबी मिलती है, डिपेंड्स ऑन हजरत अल्लाह ताला, राइट। हां, बिलीव टू ऑलमाइटी गॉड थिंग्स विल बी ऑन राइट पाथ। तो नाजरीन इस खबरनामा अंस शामन 7 बजे सब्द तहसीद बे मुलाकात, फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।